डिएफओ साहबहरूले डिएम म्याडमहरूले खरसाङ एसडिओ साहबले जुन यो इनिसिएटिभ लिनुभयो एक्चुअली हिल्समा पानीको रिसोर्सेसहरू कम्ती हुँदै गएको कारण चाहिँ हामीले रिचार्जमा ध्यान दिँदैन रहेछ। रिचार्जिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले त्यसलाई ध्यान नदिँदा चाहिँ अब यो रिसोर्सेस घटेर गयो, त्यस्तो धेरै रिसोर्सेसहरू घटेर जाँदैछ र रिचार्जिङ चिजमा हामीले ध्यान दियो भने आउने जेनेरेसनलाई पानीको फेरि जुन हामीले अहिले दुःख भोग्दैछौँ त्यो दुःख भोग्न मतलब त्यो दुःखदेखि हामी मुक्त हुन्छौँ। किनभने हामीले आफ्नो रिसोर्सेसहरू बचाएनौँ भने रिसोर्सेस बचाउने तरिका त्यस्तो गाह्रो पनि होइन, तर अब काम सुरु भएको थिएन रिसोर्सेसको रिचार्जिङ। र हामीलाई रिचार्जिङको नलेज पनि त्यस्तो हामी सायद पाहाडवासीलाई त्यस्तो यो रिचार्जिङ हुन्छ पानी एउटा यो ठाउँमा रिचार्ज भएर अरू ठाउँमा पानी उम्रिन्छ भन्ने नलेज पनि हामी माथिमा त्यति छैन हेर्नुहोस्। र यो प्रोजेक्ट अब हाम्रो लागि फ्युचरको लागि हेर्नुहोस्, अहिलेको भोलि यो हुने होइन, तर यो यसले फ्युचरलाई हामीले हेल्प गर्छ। अनि यस्तो रिचार्जिङ पोइन्ट धेरै ठाउँमा छ र अब उहाँहरूले इनिसिएटिभ गरेको म जति सक्दो आई रिक्वेस्ट डीएम मैडम डीएफओ साहब कि आप लोग इसको हम लोग थोड़ा गांव बस्ती में ट्रेनिंग भी कराएंगे। तो ट्रेनिंग करने से उन लोगों को आइडियाज़ होगा। गांव बस्ती में भी ऐसा छोटा रिचार्ज पॉइंट बहुत ड्राई हो चुका है। सो रिचार्जिंग पॉइंट में हम लोग मतलब इसको पब्लिक को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें रिचार्जिंग पॉइंट में, क्योंकि पीने वाला पानी तो पब्लिक के, थोड़ा उन लोगों को इनिशिएटिव भी देना पड़ेगा। सो हम लोग इस रिचार्जिंग पॉइंट में थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके मतलब कमान में, टी गार्डन में, बस्ती में उन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग भी कराएंगे तो उन लोगों का खुद का रिचार्जिंग पॉइंट वो लोग मतलब इसको जनरेट कर सकता है। इसमें उतना फंडिंग भी उतना नहीं लगता है, इसमें मेहनत लगता है थोड़ा। सो खुद का पानी के लिए, खुद को रिचार्ज पॉइंट में काम करने के लिए हम लोग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट देम थोड़ा हम लोग गांव बस्ती में इसको ट्रेनिंग कराएंगे तो गांव बस्ती का रिचार्ज पॉइंट भी आगे जाएगा। थैंक यू। Drive in this particular pond. It was earlier a source of water. মানে এই এখান থেকে জল করসং মিউনিসিপ্যালিটি পাশাপাশি জিপি and প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে সাপ্লাই হতো, but it has dried. So we have taken this initiative. We have identified 40 to 45 such springs or jhoras which can be rejuvenated and can be a sustainable source of water for the hills. We have roped in irrigation department, horticulture department, PHE department, and forest department, DFO Karshong, DFO wildlife, DFO soil is also there. So what we are planning is that the species which were earlier there and are not there, we are planning to reintroduce those species, plant species, and then contour bunding, etc. we are taking up from the forest department as well as other line departments. So I would like to thank Chief GTA Shri Anik Thapa, who has come today to kickstart this project, which will be we are hoping which will be beneficial for hills. Thank you. और सभी को आज वन महोत्सव का मेजर थीम है। जैसे आपको पता है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 7 तक वन महोत्सव है। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूरा कंट्री ये सेलिब्रेट करता है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर आया है, वेयर वी आर ट्राइंग टू रिजिनवेट ऑल द झोरास। जैसे आपको पता है पहाड़ में ग्राउंड वाटर इतना अवेलेबिलिटी है नहीं, तो झोरा, खोला और स्प्रिंग्स जहाँ पे है वही हम लोग का मेन सोर्सेस है फॉर जल जीवन मिशंस हो, अमृत का म्यूनसिपालिटी का भी हो। अभी रिसेंटली हमारा जो विंटर सीज़न बताया उसमें काफ़ी दिक्कतें हुए म्यूनसिपालिटी में भी और कई गाँवों से भी। तो हम लोग आइडेंटिफाई किया है कि एक ही खोला से बहुत सारा पाइपलाइंस ले रहे हैं और हम लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का नेसेसिटी बढ़ रहा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हम लोग का जितना भी झोरा, खोला और स्प्रिंग्स है इसको कंजर्व करें और आगे वाले जनरेशन्स को हम पानी दे पाए। तो इसी सिलसिले में फॉरेस्ट के साथ हम लोग आइडेंटिफाई किया है PHE डिपार्टमेंट के साथ कौन सा झोरास और खोलास इम्पॉर्टेंट है जो जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, और उसके आसपास का कैचमेंट जो एरिया है, जैसे ये हम लोग आज प्लांटेशन किया, दिस फॉल्स अंडर द कैचमेंट एरिया ऑफ चेतिया पानी एंड चित्रे का जो मेन सोर्सेस है। तो कैचमेंट जब बढ़ेगा, पानी में जब पानी रुकना चाहिए, जितना बारिश हमारा करसंग में होता है शायद कहीं और नहीं होता है, बट प्रॉब्लम है कि जो पानी गिर रहा है वो वापस डायरेक्टली चला जा रहा है। तो हम लोग ग्राउंड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ाना चाहिए, और इसको हेल्प करने वाला एक टेक्निकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुछ स्पीसीज़ होते हैं जो प्लांटेशन के तहत हम लोग को अच्छा खासा मॉइस्चर रिटेंशन होगा सॉइल में। ऊपर से सॉइल डिपार्टमेंट से भी हम लोग को कॉन्टोर बंडिंग होता है, जैसे हम लोग स्लोप में थोड़ा गड्ढा बना के रखते हैं ताकि पानी डायरेक्टली खोला में ना जाए,
पानी सीप करे। तो ये टेक्निकल इंटरवेंशंस और फॉरेस्ट और एनजीओज़ के हेल्प से और लोकल कम्युनिटी का श्रमदान से हम लोग ये एक नया कदम उठाया है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स फॉर वाटर रिजेन्युएशन प्रोजेक्ट, ताकि आगे में भी जितना भी हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन्स हो उन लोग को पानी का सप्लाई में दिक्कत ना हो। और इसके लिए हम लोग को डीएम मैडम से, जीटीए चीफ से और लोकल एरिया सभासद से, प्रधान से, सबका बहुत कुछ हेल्प मिला है। और म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन भी हम इस इनिशिएटिव में हेल्प किया है। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एटलीस्ट एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केसिटी इन द हिल्स। सर ये डीएम मैडम एक सेंट्रल लेवल पे मीटिंग किया है जहाँ पे हिल बीडीओस को सारे को बोला गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट से मिल के ऐसा क्रिटिकल जोहरास को आइडेंटिफाई करें। और ये एक्सरसाइज पूरा ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये शुरुआत है करशोंग से हुआ है इन द ऑनरेबल प्रेजेंस ऑफ जीटीए चीफ एंड डीएम मैम। और कल हम लोग सितोंग में ही करेंगे। सितोंग में भी कुछ जोहरा आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली वहाँ पे भी सैलमेंडर का जो एक समय में माना गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये भी एक सैलमेंडर का हैबिटेट था, तो हम रिवाइव करना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी नामतिंग पोखरी के पास एक अवेयरनेस कैंप करेंगे और आसपास का खोला में कैचमेंट एरिया में हम लोग ऐसा वाला इनिशिएटिव करेंगे।